मेहता का उल्टा चश्मा। अरे कुछ सवाल पुलिस वालों को भी पूछने के लिए छोड़ोगे आप लोग? कीजिए। अब्दुल, तुम परसों से कहाँ गायब हुए थे? परसों से? अरे परसों नहीं, परसों पूछ रहा हूँ, परसों से तुम कहाँ थे? अरे वाह पांडे जी, क्या टॉप क्लास एक्टिंग कर रहे हैं। अरे पांडे जी, आप ही ने अब्दुल को ढूंढा और आप ही सवाल कर रहे हैं। अरे मुझे सचमुच नहीं पता, मेरी वर्दी की कसम, मैंने अब्दुल को नहीं ढूंढा है। लेकिन आप लोग मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? अरे क्योंकि हमने तुम्हारे लापता होने की कंप्लेंट लिखवाई थी। अरे मैं तो अपने काम के लिए गांव गया हुआ था और अभी वहीं से आया हूँ। अरे भाई, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? तेरी दुकान बंद, तेरा घर बंद, तेरा फोन बंद आ रहा था। और तेरे गांव में भी फोन किया था भाई, अभी तुम्हारा घर बंद था। मैं अपने गांव गया था, लेकिन अपने घर पे नहीं गया था, अपने दोस्त के घर पे गया था। ओह अच्छा। लेकिन अब्दुल बेटा, तुझे किसी को तो बताकर जाना चाहिए था ना। हमें कल से कितना टेंशन हो गया था, पता है? सॉरी चाचा जी, काम के लिए मुझे अर्जेंट निकलना पड़ा। तो फोन या मैसेज कर देते ना अब्दुल भाई। सॉरी बच्चों, निकलते वक्त मेरी जेब से फोन गिर गया, इसलिए परसों से वो बंद है। तो दूसरे किसी के मोबाइल से फोन या मैसेज कर देते अब्दुल भाई। कैसे करता? फोन खराब था और फोन की डायरी वो दुकान पे थी। सच्ची बात है, आजकल तो किसी को भी किसी का नंबर मुंह जबान याद होता नहीं है। सॉरी, मेरे वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलो कोई बात नहीं अब्दुल, लेकिन तुम सही सलामत वापस आ गए ना, यही हमारे लिए बहुत। सही बात है अब्दुल, तुम पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की लाइफलाइन हो। पता है, तुम्हारे बिना सब परेशान हो गए थे। सब दिल से यही प्रार्थना कर रहे थे कि तुम जल्दी वापस आ जाओ। अब्दुल, तुम नहीं मिलते ना तो किसी का भी काम में मन नहीं लगता। अब्दुल भाई को तो आज मिलना ही था, मैंने उनके लिए मन्नत जो मांगी थी। मन्नत? कैसी मन्नत? अब्दुल, गोली ने तुम्हारे लिए मन्नत मांगी थी कि जब तक तुम नहीं मिल जाओगे तब तक वो कुछ नहीं खाएगा। अरे अब्दुल, तुम जल्दी मिल जाओ, इसलिए माधवी ने पापा को लड्डू का भोग चढ़ाया था। थैंक यू माधवी भाभी, गोली, थैंक यू। लीजिए अब्दुल भाई, लड्डू खाइए। थैंक यू। एक मिनट। हाँ हाँ। वेरी गुड। अभी पूरा बॉक्स खत्म कर दो गोलियां। हाँ बेटा, खा लो, पूरा खा लो। वाह, क्या कहने गोकुल धाम वालों की, मैंने किसी और सोसाइटी में नहीं देखा। सब इतने परेशान थे अब्दुल के लिए। पांडे जी, अब्दुल सिर्फ दुकानदार नहीं है, बल्कि गोकुलधाम परिवार का एक अहम हिस्सा है। भले ही अब्दुल की दुकान सोसाइटी के बाहर है, लेकिन वो रहता हम सबके दिल में। सच। अब्दुल, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ऐसा परिवार मिला है। वो तो है, मैं बहुत नसीब वाला हूँ। और पांडे जी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अरे इन लोगों का इतना प्यार देखकर मेरी तकलीफ इनके सामने कुछ भी नहीं है। एनीवे, पाटिल, लेट्स मूव। अपना ख्याल रखना। ओके, थैंक यू। अब्दुल, सच सच बता, तुम्हें पैसों की कोई टेंशन तो नहीं है?
हाँ, कल दोपहर में एक आदमी भी आया था तुम्हारी दुकान पे अपने उधारी के पैसे वापस मांगने के लिए। मैं उनसे बात कर लूंगा और कुछ ही महीनों में उनका उधार चुका भी दूंगा। अब्दुल, तुम जिससे सामान लेते हो उसका क्या है? तुमने 3 महीने से उसका पेमेंट नहीं दिया है। अरे अय्यर भाई, उसे धंधे में क्रेडिट बोलते हैं। कभी कभी पेमेंट देने में थोड़ा सी देरी हो जाती है। छोटे भाई से पूछिए ना। हाँ भाई, क्रेडिट के मामले में अब्दुल करेक्ट बोल रहा है। हाँ। लेकिन अब्दुल, अगर पैसे की किल्लत या जरूरत है तो सानू दस, हम है ना तेरी मदद के लिए। नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है पैसे की, सबकी उधारी चुका दूंगा। चलिए चलिए, आप लोग अपने ऑफिस में जाने की तैयारी कीजिए, मैं भी अपने काम धंधे पे लग जाता हूँ। वैसे अब्दुल भाई, आपका फोन ठीक हो गया? हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास है। ग्रेट, तो मैं अपने घर के सामान का लिस्ट आपको भेज दूं, भेज देंगे प्लीज? हाँ हाँ, आप लोग अपने सामान का लिस्ट मुझे मैसेज कर दीजिए, सबका सामान मैं उनके घर पे पहुंचा दूंगा। चलो ठीक है बेटा, निकलते हैं। चलो कितना प्यार करते हैं सब मुझसे। या अल्लाह, इनसे थोड़ी देर के लिए दूर क्या था, सब कितने परेशान हो गए थे। लेकिन जब इन्हें सच का पता चलेगा कि इनका अपना अब्दुल हमेशा हमेशा के लिए इनसे जुदा होके दूर जाने वाला है, तो इनके दिल पे क्या बीतेगी। अब्दुल मियां, मुझे लगता है कि तुम्हें इन्हें सच बता देना चाहिए कि तुम अपनी दुकान बेचकर हमेशा के लिए जा रहे हो। नहीं, सच ये लोग सहन नहीं कर पाएंगे। किसी अपने की जुदाई सहन करना इतना आसान नहीं होता। अब्दुल मियां, ये बोलो कि तुम्हें इन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं है। हाँ, नहीं है। अपने परिवार वालों को दुखी देखने की हिम्मत नहीं है। अब्दुल मियां, तुम इन्हें बिना बताए चले जाओगे? हाँ, ऐसा मत करो अब्दुल मियां। अपनी मजबूरी बता दो कि तुम्हें पैसे की सख्त जरूरत है। नहीं, मैं अपनी परेशानी दिखाकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने दुकान बेचने का फैसला कर लिया है। जितने पैसों की जरूरत है मुझे, दुकान बेचकर ही मिल सकते हैं। रियल एस्टेट ब्रोकर स्क्वायर फीट से मेरी बात हो चुकी है, वो मेरी दुकान जल्द से जल्द बिकवा देगा। जैसे टूटा हुआ तारा आसमान से टूटकर जुदा हो जाता है, उसी तरह कुछ दिनों के बाद मैं इनसे जुदा हो जाऊंगा। लो, उसी का फोन आ गया। हाँ स्क्वायर फीट भाई, आप दुकान पहुंच गए? मैं भी आया। अरे स्क्वायर फीट भाई, बारिश बंद हो गई है, छाता बंद कीजिए। ये है दुकान जिसे बेचनी है। समझो बिक गई, पूरा 1 करोड़ दिलवाऊंगा। 1 करोड़? 1 करोड़? दिल भारी करो, फाइनल करो दिल को। अरे अब्दुल भाई, मैं आपसे नहीं, चड्डा सेठ से बात कर रहा हूँ। चड्डा सेठ?
कहाँ पे हैं? अरे अब्दुल भाई। अच्छा अच्छा। हाँ चड्डा सेठ, अरे ये स्क्वायर फीट की जुबान है। अगर आपकी दुकान का कोई भी एजेंट ने 1 करोड़ से ऊपर दे दिया ना, तो 2% कमीशन आप मेरे से लेके जाना। हाँ तो आपको ये दुकान बेचनी है अब्दुल भाई। अरे आपसे पूछ रहा हूँ, ये दुकान बेचनी है। सॉरी मुझे लगा आप फोन पे हो। हाँ यही दुकान बेचनी। इसके तो 1 ही लाख मिलेंगे। क्या सिर्फ 1 लाख? नहीं, मुझे इतने सस्ते में दुकान नहीं बेचनी है। इसके आपको 1 लाख नहीं, लाखों मिलेंगे। अच्छा। अरे इंद्रजीत सेठ, आपके फर्नीचर के आपको सिर्फ 1 लाख मिलेंगे। हाँ तो पक्का बेचना है ना अब्दुल भाई? आपसे पूछ रहा हूँ, पक्का बेचना है ना? अरे आपने जो 2 कान के साथ में 1 कान एक्स्ट्रा लगाया ना, उससे समझ में नहीं आता है कि आप किससे बात कर रहे हैं और किसके सुन रहे हैं। अब्दुल भाई, घर की रोजी और पेट की रोटी के लिए करना पड़ता है? वो फोन काट दिया, आप बोलिए। ये दुकान मुझे जल्द से जल्द बेचनी है। टेंशन मत लो अब्दुल भाई, 1 महीने में बिकवा दूंगा बस। 1 महीना? अरे नहीं, 1 महीना ज्यादा हो जाएगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे दुकान तुरंत बेचनी है। मेरी मजबूरी समझो, मुझे जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना है। अब्दुल भाई देखो, ऐसे तो इसकी कीमत 20 लाख रुपया है, लेकिन आप जल्दबाजी करोगे ना तो 15 लाख से ऊपर नहीं मिल पाएगा। चलेगा? है? हाँ, क्योंकि मुझे 10 लाख की सख्त जरूरत है, और बाकी आपका कमीशन देने के बाद जो पैसे बचेंगे उसे गांव लेके जाकर छोटा मोटा धंधा करके गुजारा कर लूंगा। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप अपने प्यारे गोकुल धाम वासियों को छोड़ के जाने को तैयार हो गए? है मजबूरी, इसलिए तो ये दुकान नुकसान में बेच रहा हूँ। अरे अब्दुल भाई, बेकार में क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? ये गोकुल धाम वालों से पैसे क्यों नहीं मांग लेते? आपको मना करेंगे क्या? वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अगर मांगूंगा तो 2 मिनट में दे देंगे। तो फिर मांग क्यों नहीं रहे हो? क्या बोलूं स्क्वायर फीट भाई, क्योंकि मैं गोकुल धाम वालों के प्यार का फायदा नहीं उठाना चाहता। मजबूरी मेरी है, इसका रास्ता भी मुझे ही निकालना पड़ेगा। मैं आज से ही ग्राहक देखना शुरू कर देता हूँ। आज से नहीं, अभी से। ठीक है अब्दुल भाई, अभी से। अरे 1 मिनट। हाँ? ये दुकान बेचने वाली बात गोकुल धाम वालों से छुपा के रखनी है। अब्दुल भाई, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं जो ये कान से सुनता हूँ ना, वो इस कान को भी पता चलने नहीं देता। इसीलिए देखो, मैंने एक ही ब्लूटूथ लगाया है। आपकी बात सीक्रेट रहेगी। पार्टी मिलते ही मैं आपको फोन करता हूँ। या अल्लाह, ये दुकान जल्दी से बिकवा देना ताकि पैसों का इंतजाम सही वक्त पे हो जाए। जाने से पहले सोसाइटी ऑफिस में किसकी फाइल कहाँ रखी है, भिड़े भाई को बताना पड़ेगा। अरे पोपट, कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? लाल, ये भिड़ा। अभी पोपट तूने बोला? नहीं, मैं वही देखना है बाहर कि तुम्हें आधा किसने बुलाया है? मतलब ये आधा नाम लेके किसने बुलाया है? अच्छा तुम यहाँ पे मिल गए, जरा ऑफिस में आओ। अरे क्या काम है भाई, जल्दी बोल, मुझे निकलना है ऑफिस के लिए। हाँ देखा मैंने, वो दिख रहा है मुझे तुम ऑफिस जा रहे हो, लेकिन फटाफट आओ ना। तुमने वो मेंटेनेंस का चेक दिया है ना, उसकी रिसीट लेके जाओ। तू इसके लिए मुझे अंदर बुला रहा था? भाई मैं बाद में ले लूंगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। नहीं, अभी लेके जाओ। पिछली बार रसीद देने में लेट हो गया था तो तुमने हंगामा खड़ा कर दिया था। देख, तूने बोल दिया, मैंने सुन लिया, तेरी जिम्मेदारी खत्म। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ओके? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बाद में गलती से मैं भूल गया तो तुम वापस हंगामा करोगे। लेके जाओ लो। अरे देख, अभी अंदर जाके सबसे पहले तो तू पेन ढूंढेगा, फिर चेक करेगा कि पेन चल रही है कि नहीं। उसके बाद तू रसीद रेडी है। चलो ले लो, फटाफट ले लो, चलो।
भिड़े तू भी ना कमाल है। इतने सालों में कभी ऐसा हुआ है कि मैंने मेरी मेंटेनेंस की रसीद लेट ली हो? लेट ली हो? अरे मैंने तुम्हें रिसीट कभी लेट दी नहीं, तो तुम ले कैसे सकते हो? हाँ, एक बार मैंने कभी लेट दी तो तुमने कितना बड़ा हंगामा कर दिया था। वैसे तुम्हारा नाम पोपटलाल नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए? ड्रैगन लाल। ये बिना बात के आग उगलते रहते हो। तू लेक्चर देना बंद कर और रसीद दे। हाँ हाँ, दे रहा हूं भाई, दे रहा हूं। अरे कहाँ गई रसीद? इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। अच्छा खासा ऑफिस जा रहा था, जबरदस्ती रुका लिया इसे। अब ये बैल मुझे सिंग मारेगा। पोपटलाल, तुम निकलो। निकलो? हाँ, तुम्हें लेट हो रहा है ना ऑफिस के लिए? नहीं, लेट नहीं हो रहा है। रसीद दे। नहीं, वो रसीद तो मैं तुम्हें दे दूंगा पोपटलाल, लेकिन क्या तुम अभी बाहर जा रहे हो? तुम पूरा दिन बाहर रहोगे, रसीद कहीं गिर गई तो? नहीं गिरेगी। पोपटलाल, तुम शाम को वापस आओगे ना, तब मैं तुम्हें देता हूँ ना रिसीट। मस्त पैकी ऐसे व्हाइट एनवलप पे डाल के देता हूँ, और उस एनवलप पे मैं कुछ लिखूंगा भी नहीं, तुम वापस यूज कर सकते हो उसको। हाँ, चलो निकलो, आजा। भाई मुझे इतना सुना है ना तूने, तो अभी तो मैं रसीद लेकर ही जाऊंगा। ला दे रसीद। क्या बोला था तूने मुझे? मेरा नाम पोपटलाल नहीं ड्रैगन लाल होना चाहिए। अगर अगले 2 मिनट के अंदर तूने मुझे रसीद नहीं दी ना, तो ये ड्रैगन लाल आग उगल के तेरी दुनिया नहीं हिलाएगा। आग उगल के तुझे भस्म कर देगा। और तेरे 2 मिनट शुरू होते हैं अब। नहीं, रसीद तो यहाँ पे नहीं होगी। क्या करूं, क्या करूं? अरे हाँ, अब्दुल, जरा जल्दी कर। हाँ अब्दुल भाई, अभी करता हूं। ये हाँ बोले मेरे भाई। अब्दुल, तुम जहां भी हो, जो भी काम करे वो तुरंत रोक दो और फटाफट सोसाइटी ऑफिस में आ जाओ, और यहाँ पर लगने वाली आग से मुझे बचाओ। क्या ऑफिस में आग लगी है? अरे आग नहीं लगी है बाबा, तुम जल्दी से आ जाओ ना। आग नहीं लगी? हाँ। अरे भिड़ भाई, ऊपर भाई के पैर क्यों छू रहे हो? अरे पैर कौन छू रहा है? मैं ये निकाल रहा था। रसीद नहीं मिली तो शायद छूना भी पड़ सकता है। तेरे पास सिर्फ 20 सेकंड बचे। अरे अब्दुल, जरा जल्दी बता, ये ड्रैगन लाल की रिसीट, ये पोपटलाल की मेंटेनेंस की रिसीट कहाँ रखी है मैंने? यहीं पे तो रखी है। लौकर दे। 5 4 3 2 लो। बचा लिया भिड़े तुझे आज अब्दुल ने भस्म होने से। सच में अब्दुल, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। तुम नहीं हो तो क्या होता मेरा। गलत आदमी को सेक्रेटरी बना दिया हमने। हाँ मतलब सोसाइटी के आधे काम तो अब्दुल ही करता है ना। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बिना तो हमारा कोई काम हो ही नहीं सकता अब्दुल। मानना पड़ेगा अब्दुल, तू गोकुलधाम सोसाइटी को बिल्कुल अपने घर की तरह संभालता है। नहीं तक है, इसके बिना तो सोसाइटी रुक सी जाएगी। लेकिन अभी मेरे बिना रहने की आदत डाल दीजिए। क्यों, कहीं छुट्टी पे जा रहे हो? नहीं नहीं, तो फिर ऐसा क्यों बोला कि मेरे बिना रहने की आदत डाल दीजिए आप लोग? किसी के भरोसे रहना अच्छी बात नहीं है। मान लो कभी मैं लंबी छुट्टी के लिए गया तो आप लोगों को तकलीफ होगी ना। पर क्यों माने? और भाई अब्दुल, तू अभी छुट्टी पे जाने के बारे में सोचना भी मत। जन्माष्टमी आ रही है, बहुत सारी तैयारी करनी है। ये अकेले भिड़े के बस की बात नहीं है। अभी देखा ना। पोपट भाई आप टेंशन मत लो, जन्माष्टमी तक मैं यहीं पे हूँ। जन्माष्टमी तक मतलब मैं तो यहीं रहूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा। हाँ ये हुई ना बात। हाँ चलो चलता हूँ। हाँ? भिड़े, हाँ? मैं क्या कह रहा था कि ये रसीद है ना, तो अपने पास ही रख, मैं शाम को लेता हूँ। गिर विर गई तो। अरे ये आप लोगों की गारंटी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। हमारा साथ जल्द ही छूटने वाला है। क्या हुआ अब्दुल, सब ठीक तो है ना? हाँ भिड़ भाई, सब ठीक है। तुम्हारे चेहरे से लग नहीं रहा है सब ठीक है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो अब्दुल, देखो भाई, अगर कोई टेंशन की बात हो तो बिंदास बोलना, तुम्हारी भाई की तरह हूं मैं। हाँ
रात को मिलते हैं थोड़ा शॉप पे। हाँ चलो। बस ये आखिरी त्योहार होगा मेरा गोकुलधाम वालों के साथ। दुकान बिकने के बाद ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। मैं अपने यारों के साथ सोडा पी के आता हूँ। रोशन क्यों है? पाछो जल्दी आओ जा घरे। और टाइम से पहले आ जाऊंगा। और तब तक के लिए आई मिस यू रोशन डार्लिंग। रेवा देनी मिस यू वाड़ी। जब मिल जाते हैं तुझे अपने यार तो भूल जाता है तू अपना प्यार। ओए केहो जिया गल्ला कर रही है, तुझे कैसे भूल सकता हूँ? प्लीज हाँ, और अगर ऐसी ही बात है तो तू अपने जब दोस्तों के साथ होता है और जब मैं मैसेज करती हूँ तो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं करता? ओ तो क्या है ना, अब दोस्तों के बीच बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, दुख सुख बांट रहे हो, अभी उसमें मैं मोबाइल निकाल के तेरे मैसेज का जवाब दूं तो चंगा नहीं लगता ना, गलत बात है ना। अच्छा, और तू जब मेरे साथ होता है, बातचीत कर रहा होता है, सुख दुख बांट रहा होता है, और जब तेरे फ्रेंड्स के मैसेजेस आते हैं तो एकदम फट रिप्लाई करता है, तब गलत बात नहीं है नहीं मेरी होली पार्सन है। ए तू झगड़े की बात ना कर रहे हैं, मूड ना खराब कर। चल प्यारी सी कस के एक जप्पी दे दे। जप्पी चाहिए? आहो चल ले ले अपने दोस्तों से। ओए उधर कॉकरोच है। भाई अपना तो कम बन गया। जप्पी के लिए तूने झूठ बोला? ओए एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड प्यार। चंगा जी बाय बाय। सॉरी बाजी। अरे सोड़ी सोड़ी, अरे मैं भी आ रहा हूँ, मेरे लिए रुक। अरे छेती आती बरा, छेती आओ। वो हाजमा दुरुस्त करते हैं, चल के ठंडा ठंडा नींबू सोडा पीते हैं। हाँ चलते हैं, वरना पहले मुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। अच्छा क्या बात बतानी है? चलते चलते बात करते हैं। हाँ आओ। दरअसल बात ये है। क्या हाल है दोस्तों? अरे मेहता साहब छेती आओ, आतिफरा को जरूरी बात बता रहे हैं। अच्छा ऐसी क्या जरूरी बात है? अरे दोस्तों, किस बात की मीटिंग हो रही है? मेरे लिए कोई रिश्ता है? नहीं नहीं, इससे भी जरूरी बात बता रहे आती भाई। ये बताइए ना आती भाई। हाँ दरअसल क्या है ना कि कोमल मुझे बता रही थी कि जब से अब्दुल वापस आया है वो कोई अजीब बिहेव कर रहा है। अजीब मतलब? अजीब मतलब खोया खोया रहता है। हाँ अंजलि भी बता रही थी कि अब्दुल थोड़ा शांत हो गया है। हाँ ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जरूर किसी बात से परेशान है। अरे तो तुमने उसे पूछा नहीं कि वो किस बात से परेशान है? पूछा था मैंने पोपटलाल, लेकिन उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्या होगा कि वो हमें कुछ बता नहीं रहा है? इन शॉर्ट वो हमसे अपना टेंशन छुपा रहा है। ओए ऐसे कैसे छुपाने देंगे, खोद के निकालेंगे। चलो चल के पूछते हैं। अरे ऐसे नहीं सोडी, बातों बातों में सोडा पीते पीते जानने की कोशिश करेंगे कि बात क्या है। सही बात है, चलो चलो सोडा पीते हैं, चलो। करेक्ट ऐसा करके देख लेते हैं। साइलेंटली किससे बात कर रहा है? फोन पे बात कर रहा होगा यार वो। पर फोन कहाँ दिख रहा है? ब्लूटूथ से बात कर रहा होगा। अभी ब्लूटूथ भी नहीं दिख रहा है। इंसान को दो कान होते हैं। नहीं मेरा मतलब है दूसरे कान में होगा ना ब्लूटूथ। मैं देख के आता हूँ। दूसरा कान नहीं है। ब्लूटूथ अब्दुल इतनी गहरी सोच में है कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं है कि हम यहाँ पर आ गए हैं, और सोडी उसकी आंखों के सामने यहाँ से वहां गया।
अब्दुल अब्दुल अरे आप लोग किस गहरी सोच में डूबे हो भाई? अरे आप लोग के बारे में ही सोच रहा था। मुझे लगा कि आज आप लोग सोडा पीने के लिए नहीं आओगे। आज सोडा पीना कैंसिल। अब्दुल एवे के लिए है ओए तेरा सोडा कैंसिल कर दे, ऐसा हो सकता है? हाँ अब्दुल भाई जल्दी फटाफट सबके लिए ठंडी ठंडी सोडा बना। अभी बनाता हूँ। अच्छा दोस्तों जरा आगे है ना। मेहता साहब जरा कोई परेशानी वाली बात छिड़ी है ना? कौन सी बात? कोई कविता? कौन कविता? टेंशन वाली कविता, पोएट्री, पोएम, शेरो शायरी। ऐसे अचानक से कुछ याद नहीं आता भाई। एक सेकंड यारो, आज सुबह ही मेरे मोबाइल पे एक टेंशन वाली परेशानी वाली कविता आई थी, वही सुना देता हूँ, बात छिड़ जाएगी। ओ तेरी, वो मोबाइल तो मैं घर में ही भूल के आ गया। 2 मिनट, मैं यूं गया तो यूं आया। अरे छोटे भाई कहाँ जा रहे हो? अरे 2 मिनट, वो मोबाइल घर पे रह गया है। सोडा तो पी के जाओ। अरे सोडा इनको पिला, इनको। तुम लोग शुरू करो, मैं 2 मिनट आया। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। दे भाई दे। लाओ भाई, लाओ। हेलो। अरे कहाँ हो अब्दुल भाई? अरे चिरू भाई आप? मैं दुकान पे हूँ। क्या अब्दुल भाई, दुकान पे रहकर भी मेरा फोन नहीं उठा रहे हो? और दूसरे के फोन से किया तो फोन झट से उठा लिया। क्या अब्दुल भाई? ओ क्या है कि मैं सुबह से काम में बहुत बिजी था ना, अभी जाके फ्री हुआ हूँ। सुबह से तुम्हारा माल लेकर घूम रहा हूँ मैं। दुकान पे ही रुको, हम आ रहे हैं फटाफट। सुनो सुनो, चलो भाई अब्दुल के दुकान पे चलो। अरे बाप रे, दुकान तो जल्द से जल्द बेचनी है, तो ये नया स्टॉक लेके क्या करूंगा? इसे मना करना पड़ेगा। अरे बाप रे, फोन नहीं लग रहा है। ये सामान मेरा सर दर्द बन जाएगा, और पुलिस मंडली को समझाऊंगा तब तक तो टेम्पो वाला पहुंच जाएगा। कैसे बच्चों सामान लेने से? आइडिया। गिलास दो। अरे क्या हुआ अब्दुल? अरे जल्दी जल्दी गिलास दो मुझे, और आप लोग दुकान के अंदर जाके छुप जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे नहीं जल्दी जल्दी जाओ, आप लोग अंदर जाके छुप जाओ। छुपना क्यों है? आप लोग अंदर जाइए प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी जाइए। मैं सब बताता हूँ, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है रुको। ये रखना क्या है? अंदर दुकान के अंदर। संभल। इसको भी रखना। हाँ इसको भी रखना, इसको भी रखना। आगे लगा कुछ। चल क्या रहा है? आपको बताता हूँ। क्यों करते बंद क्यों? क्या हो रहा है? क्या है ये? अरे बेटा नहीं है, शांत रहो। टेम्पो वाला आ गया। प्लीज सब शांत रहना, जब तक ये टेम्पो वाला वापस न जाए कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे पर तू ये टेम्पो वाले से छुप क्यों रहा है? सब बताता हूँ, बस इसको पता नहीं चलना चाहिए कि दुकान चालू है और हम लोग दुकान के अंदर है। अरे दुकान बंद है? अभी 2 मिनट पहले बोला कि मैं दुकान पे हूं। मैं टेम्पो लेकर इधर आया और दुकान से गायब। अब्दुल भाई को फोन लगाता हूं। अरे फोन भी नहीं लग रहा है। लगता है अब्दुल भाई दुकान बंद करके घर चले गए।
पता नहीं सामान क्यों नहीं ले रहे हैं। ये तो वो कल वाले ही है ना जो आया था सामान देने के लिए, छेनू। अरे हाँ 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 वही है। चलो भाई गाड़ी घुमाओ। अरे अब्दुल तू इससे सामान क्यों नहीं ले रहा है? इससे जाने दो, बाद में से बता दूंगा। अभी इनको क्या बहाना दूंगा वो भी सोचना पड़ेगा। पूरा फंसा हूं मैं आज। वो तो कविता का शीर्षक है जिंदगी अब। वो तेरी वो कितने गए सारे? कौन सब? अरे अब अरे छेनू जी तुसी? हाँ मैं अब्दुल भाई का सामान लेकर आया था। अभी उन्होंने फोन पर कहा कि मैं दुकान पर हूँ। अब वो दुकान पे है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। वो सिर्फ अब्दुल नहीं, वो मेरे यार भी 2 मिनट पहले यही थे। पर अभी पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गए। देखा, आज फिर अब्दुल भाई ने सामान की डिलीवरी नहीं ली, पता नहीं क्यों। अभी मैं उनको सामान दूंगा ही नहीं। अब मैं जा रहा हूँ। एक मिनट रुको। सोडी भाई उसे जाने दो, मत रोको। जरा जोर से बोला अब्दुल। शायद सोसाइटी में ही गया हो, अभी उसे फोन लगाता हूँ। अरे फोन किया था, उनका फोन भी बंद है। मैं जा रहा हूँ। अभी सामान चाहिए ना तो उनको खुद गोडाउन पे आना पड़ेगा। एक सेकेंड छेनू जी, अभी पता चल जाएगा अब्दुल कितने। मैं अपने सेक्रेटरी साहब को फोन लगाता हूँ। बड़े भाई फोन साइलेंट कर दो। ये बेल की आवाज अंदर से आई ना? अरे पर आवाज कैसे आएगी? दुकान तो बंद है। एक सेकंड, मैं अपने यारों को ग्रुप कॉल कर लेता हूँ। आवाज तो अंदर से आ रही है। अरे वो तुसी सारे अंदर क्या कर रहे थे? हाँ चुप रहे। हाँ चुप चुप रहे थे? पर किससे चुप रहे थे? तुमसे। मुझसे? भाई मुझसे क्यों चुप रहे थे? कि हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। प्रैंक प्रैंक। अच्छा अच्छा प्रैंक। सॉरी यारो, ओ मैंने तो प्रैंक का टाटा फिश कर दिया। अब्दुल भाई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो ये लोग सोडी भाई के साथ मजाक कर रहे थे ना, इसलिए। अरे ठीक है अब जल्दी से सामान लो और मुझे फ्री करो। छेनू भाई सामान नहीं चाहिए। क्या? क्यों? इतना सामान दुकान में भरा है और नया सामान लेके क्या करूंगा? पुराना सामान था तो नए सामान का ऑर्डर क्यों दिया? गलती हो गई, ऑर्डर कैंसिल हो सकता है? नहीं इम्पॉसिबल। चंदू सामान उतार। अब्दुल अब तो बताओ तुम छेनू से छुप क्यों रहे थे? ओए, तो तुम लोगों ने तो कहा था कि तुम लोग मुझसे छुप रहे थे। अरे 1 मिनट भाई, तू शांति रखना भाई। बता ना अब्दुल, क्या टेंशन है? अब्दुल सच बताओ, तुम क्या छुपा रहे हो? हाँ अब्दुल, तुम इससे सामान क्यों नहीं ले रहे हो? कोई टेंशन है? नहीं कोई टेंशन नहीं है। ये जो होलसेलर था ना, वो महंगे में सामान दे रहा था। मुझे नया होलसेलर मिला है जो सस्ते में सामान दे रहा है। 2 पैसे बचाने के लिए मैंने सोचा कि नए होलसेलर से माल ले लूं, इसलिए पुराने होलसेलर से माल नहीं ले रहा था। तुम सच बोल रहे हो ना?
पैसों की कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं नहीं, अगर पैसों की कोई किल्लत है तो सानू दास है भाई, बाद में कमा कमा के दे देना। नहीं नहीं, सच में पैसे का कोई टेंशन नहीं है, इसकी उधारी मैं चुका दूंगा। और वो कनू भाई के 50,000 लौटाने, वो याद है ना? आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? कुछ दिनों के अंदर सबका हिसाब चुका कर निकल जाऊंगा। कहाँ निकल जाओगे? उधारी से निकल जाऊंगा। आप लोग सोडा पीजिए ना, एक एक गिलास और बनाता हूँ। आइए आइए। जी खिंचो। ओ हो अब्दुल मियाँ, ओए ਤੁਹਾਡੇ हाथ के सोडे का तो जवाब नहीं यार। और तेरा सोडा पिए बगैर तो हमारा दिन नहीं खत्म होता। सही बात है। इसमें जो तुम्हारा प्यार मिला होता है ना, ये सादे नींबू सोडा को भी स्पेशल बना देता है। करेक्ट। अब्दुल, सिर्फ तेरी वजह से हम दोस्तों की महफिल यहाँ रोज जमती है। सही बात है। अफसोस, कुछ दिन के बाद ये दुकान तो होगी, लेकिन आपका अपना अब्दुल नहीं होगा। चलो भाई चलो। लो भाई अब्दुल, चलो भाई अब्दुल, चलते हैं भाई। चलो। अरे अब्दुल भाई, एक खुशखबरी है। भाई हमें भी बताओ क्या खुशखबरी है? इसे लड़का हुआ है, यही खुशखबरी देने के लिए आया है। भाई बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन भाई, खुशखबरी बिना मिठाई देना ये तो गलत बात है ना। मुझे भी अभी पता चला। मतलब वो मिठाई लेके आना चाहिए था। वैसे आपको पहले कभी देखा नहीं, कौन है आप? मैं एजेंट। एजेंट? किस चीज के एजेंट? सामान का एजेंट है। ये होलसेलर। ये कंपनियों से माल खरीद के हमें बेचता है। अच्छा, मिडलमैन। मैंने बताया ना कि मैं नए होलसेलर से सामान खरीद रहा हूँ। ये मीटिंग करना है। हाँ, तो फिर तुम इससे मीटिंग करो, अभी हम लोग चलते हैं। मुंडे दिया लख लख बधाइयां। मिठाई लेकर आना। हाँ, कैसे लोग हैं ये लोग, जबरदस्ती। अभी पकड़े जाते थे। हाँ? फोन करके क्यों नहीं आया? सॉरी अब्दुल भाई, मुझे लगा इस वक्त दुकान पे कोई नहीं होगा। अगली बार फोन करके आना प्लीज। ओ छोड़ो, क्या खुशखबरी है? अब्दुल भाई, आपकी दुकान के लिए 3 पार्टियों ने इंटरेस्ट दिखाया है। अब्दुल भाई, क्या हो गया? जिंदगी में पहली बार खुशखबरी सुन के ये सोच रहा हूँ, खुश हो या दुखी। समझ सकता हूँ मैं अब्दुल भाई। अब्दुल भाई, ये दुकान बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास? नहीं है ना, इसीलिए तो बेच रहा हूँ। खैर, ये बताओ कि उन तीनों में से अच्छा दाम कौन दे रहा है? वो सब पार्टी से मिलके फाइनल करके आपको बताता हूँ। अरे अब्दुल भाई, आप टेंशन मत लो, जन्माष्टमी से पहले ही आपका डील फाइनल करवा दूंगा। तब तक ये। अरे अब्दुल भाई, ये क्या? एक तरफ आप बोल रहे हो कि दुकान बेचनी है और नया माल भर रहे हो। ये सामान जबरदस्ती गले पड़ गया। हम पार्टी से एक्स्ट्रा पैसा मांग लेंगे ना? इसका कुछ नहीं मिलेगा अब्दुल भाई। क्यों? अरे अब्दुल भाई, तीनों पार्टी में से किसी का भी जनरल स्टोर नहीं है। तो ये सामान का क्या होगा? ये तो आप ही को बेचना पड़ेगा। हाँ, और वो भी जल्द से जल्द। ठीक है, मैं सामान का कुछ करता हूँ। चलिए, कल तीनों पार्टी से बात करके आपको फोन करता हूँ मैं। मतलब जाने से पहले मैं गोकुलम सोसाइटी में जन्माष्टमी भी नहीं मना पाऊंगा। दुकान बेचने के साथ साथ सामान बेचने का भी टेंशन हो गया। इतना सारा सामान कैसे बिकेगा? ये
नुकसान को कैसे कम करूं? आइडिया। चलो अच्छा है, जन्माष्टमी से पहले सारा सामान बिक जाएगा। मेरा नुकसान तो होगा, लेकिन कन्नू भाई की उधारी उतर जाएगी। बाकी सबकी उधारी दुकान बेच के खत्म कर दूंगा। 50% डिस्काउंट का फायदा सबसे पहले गोकुलधाम वालों को मिलना चाहिए। मैं महिला मंडल को बताता हूँ। सुनीता कितना हुआ? आपका हुआ 145 और कोमल भाभी आपका 235। सुनीता इतनी सी सब्जी का 145? इतनी महंगी क्यों बेच रही है? क्या करूं अंजलि भाभी, शायद ये बजट के बाद सब महंगा हो गया है। अच्छा, जरा हमें भी समझा वो कैसे? वो मेरे को नहीं पता। वो मंडी में सब बोल रहे थे कि बजट के बाद सब महंगा हो गया है, तो मैंने भी सेम टू सेम बोल दिया। हर बार बजट आने के बाद सब चीजों के दाम बढ़ क्यों जाते हैं? हाँ, मैं तो कहती हूँ हर साल ये नया बजट निकालने की जरूरत क्या है? जो है वही रहने दो ना। हेलो, बोलिए अब्दुल भाई। माधवी भाभी, एक मिनट ना, एक मिनट। हाँ अब्दुल भाई बोलिए। माधवी भाभी, मेरी दुकान पे सेल लगा हुआ है। हर चीज पे 50% डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट सभी चीजों पर? ओह, हाँ हाँ। माधवी भाभी, आप तो आइए और साथ में पूरी महिला मंडल को लेके आइए और 50% डिस्काउंट का फायदा उठाइए। हाँ, हम सभी कंपाउंड में ही हैं, अब भी आते हैं। आइए, जल्दी आइए। हाँ, ओके। क्या बोला अब्दुल भाई ने? 50% डिस्काउंट कहाँ है? अपने अब्दुल भाई की दुकान पर। ओह, पर इतना डिस्काउंट क्यों? वो नहीं बोला उन्होंने। तो चलो उनकी दुकान पे चल के पूछ लेते हैं। हाँ, अभी 50% डिस्काउंट है ना, तो मैं भी मेरा सामान खरीद लेती हूँ। खरंच यहाँ तो 50% का डिस्काउंट चालू है। अब्दुल भाई, ये ऑफर आपने रखा है? अरे, मैं क्यों नुकसान में सामान बेचूं? पक्का व्यापारी हूँ, बिना मुनाफे के सामान नहीं बेचता। अब कैसे बोलूं, दुकान बेचने के चक्कर में नुकसान में बेच रहा हूँ सामान। तो आज कोई स्पेशल डे है क्या जो आपने इतना बड़ा डिस्काउंट रखा है? अरे, मेरा जो होलसेलर है ना, जिससे मैं सामान लेता हूँ, ये ऑफर उसका है। ओह, पर आज ऐसे अचानक क्यों? क्या मालूम, ये तो होलसेलर की मर्जी। उसने बोला, मैंने रख दिया। अरे, ज्यादा सोचिए मत, इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। अब्दुल भाई, औरतों को कभी ये बात बोलने की जरूरत है? अरे 50% डिस्काउंट है, वो भी हर चीज पर। फायदा तो हम पूरा उठाएंगे। हाँ, उठाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी गोकुलम सोसाइटी इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। हाँ। अब्दुल भाई, मैं सामान की लिस्ट बनाकर दुकान पर आती हूँ। मैं भी घर जाके देख के आती हूँ कि क्या खत्म हुआ है, क्या है बाबा ऐसा। हाँ, आप लोग अपने सामान का लिस्ट मेरे मोबाइल पे भेज दीजिए, मैं सामान घर पे पहुंचा दूंगा। ठीक है, थैंक यू अब्दुल भाई। अब्दुल भाई, ये मेरे सामान की लिस्ट है, ये मुझे दो। हाँ, वाह वाह, 50% मतलब बहुत बढ़िया। अभी घर जाकर इनको बताती हूँ डिस्काउंट के बारे में। खुश हो जाएंगे सुनकर। आहो, अब्दुल भाई ने ना अपनी दुकान पर 50% का डिस्काउंट रखा है। आहो, जनरली ऐसी न्यूज सुन के ना लोग काय ऐसा रिएक्ट करते हैं। आप काय ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? मतलब मैं खुशी हूँ। काय 50% डिस्काउंट? हाँ, लेकिन
50% डिस्काउंट क्यों रखा अब्दुल ने? अब्दुल भाई को मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस होलसेलर से वो सामान लेते हैं ना, उन्होंने ये डिस्काउंट रखा है। हाँ, लेकिन उसने भी इतना बड़ा डिस्काउंट क्यों रखा? माला क्या माहिती उन्होंने क्यों रखा है। हाँ नहीं, बराबर, तुम्हें कैसे पता होगा? नहीं, मैं अब्दुल से ही पूछता हूँ। हाँ आप पूछिए, तब तक मैं सामान की लिस्ट तैयार कर देती हूँ। कमाल है, अभी कल होलसेलर से सामान लेने को मना कर रहा था और आज 50% का डिस्काउंट। चक्कर क्या है? पूछना पड़ेगा अब्दुल से। अरे सुनीता, तूने सब्जियों के साथ साथ बाकी सब सामान भी बेचना शुरू कर दिया? नहीं पोपट भाऊ, ये बेचने के लिए नहीं है, ये मैंने खरीदा है, वो भी अब्दुल भाऊ की दुकान से, वो भी 50% डिस्काउंट में। कुछ भी। अरे सच्ची, उनके दुकान पे ना बोर्ड लगा है और उन्होंने खुद फोन करके भाभीियों को बताया है। अच्छा, तो मुझे क्यों नहीं बताया? अब भी उसकी खबर लेता हूँ। अब्दुल, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग छोड़, तूने कब से लोगों के बीच में भेदभाव करना शुरू कर दिया? भेदभाव? कैसा भेदभाव? अरे शादीशुदा और कुंवारे लोगों के बीच का भेदभाव। मतलब तूने गोकुलधाम सोसाइटी की सारी भाभीियों को 50% डिस्काउंट वाली स्कीम के बारे में बताया और उनके पतियों का फायदा कराया। तो मेरा क्या? मेरी पत्नी नहीं है तो तू मेरा फायदा नहीं कराएगा? सॉरी पोपट भाई, लेकिन पोपट भाई अभी देरी नहीं हुई है, 50% का डिस्काउंट अभी भी चालू है। अच्छा, लेकिन एक मिनट, कल रात को तो तूने होलसेलर से सामान लेने से मना किया था। उसने जिद की, कहा कि भाई ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता, तब जाके तूने सामान लिया और आज उसी सामान को तू 50% डिस्काउंट में बेच रहा है। यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाह रहा था अब्दुल। अरे जवाब दे, सोच क्या रहा है? इसमें सोचना क्या है, होलसेलर ने 50% का डिस्काउंट दिया है तो मैं भी दे रहा हूँ। अच्छा समझा, तो कल रात को जो नया होलसेलर आया था जिसके साथ तूने मीटिंग की थी, ये ऑफर उसकी है? अरे लेकिन वो कैसे दे सकता है डिस्काउंट? वो तो नया है ना, और ये जो माल पड़ा है यहाँ पे तो पुराने होलसेलर का है ना। हाँ, ये जो डिस्काउंट है पुराने वाले नहीं दिया है। अच्छा अच्छा, अरे लेकिन तेरी 3 महीने की उधारी बाकी है ना उसके पास, उसके बाद भी उसने तुझे इतना बड़ा डिस्काउंट दिया, वो भी 50%। क्या जवाब दूं इन्हें? फिर सोचने लगा? अरे जवाब दे भाई, साफ साफ बता ना बात क्या है। बात कोई नहीं है, मैंने वो नए होलसेलर के साथ मीटिंग की तो मैंने पुराने होलसेलर को फोन करके बोला कि भाई तेरा माल नहीं चाहिए, मैं होलसेलर बदल रहा हूँ। फिर क्या, 50% डिस्काउंट वाली स्कीम चिपका दी ताकि मैं होलसेलर न बदलूं। और अगले ऑर्डर से मेरा मार्जिन भी बढ़ गया। अच्छा अच्छा, तेरे होलसेलर ने तुझे इसलिए ये स्कीम दी ताकि उसकी जगह तू किसी और से माल ना खरीदे। हाँ पोपट भाई, और क्या है ना, अगर मैंने होलसेलर को बदला तो ये बात मार्केट में फैल जाएगी, तो हो सकता है मेरी देखा देखी करके और लोग भी होलसेलर को बदल दे। इमेज का सवाल है ना। अरे बराबर है, लेकिन 50% डिस्काउंट फिर भी बहुत ज्यादा है नहीं? खुद ज्यादा नहीं है पोपट भाई, इसमें होलसेलर को ज्यादा मार्जिन मिलता है। नहीं बरोबर है, और ये भी तो जरूरी है ना कि कस्टमर हाथ से नहीं जाना चाहिए, इसलिए अक्सर धंधा करने वाला इंसान आउट ऑफ द वे जाके स्कीम निकालता है। हाँ ये हो सकता है भाई। बच गया। और ज्यादा टेंशन मत लीजिए, इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। हाँ पोपटलाल, उठाओ जम के फायदा, 50% डिस्काउंट है। अरे भाई मैं ठहरा अकेली जान, कितना फायदा उठाऊं? अगर मेरी पत्नी होती तो बात अलग थी। फिर भी पोपट भाई कुछ तो लीजिए। अच्छा ठीक है, एक काम कर, 1 पैकेट चाय पत्ती और 1 किलो शक्कर दे दे। हाँ अभी दे। उससे अपना काम चल जाएगा है? एक आदमी को कितना चाहिए? अच्छा वो जितना भी होता है डायरी में लिख लेना। हाँ हाँ हाँ। और फिर भाई आपके लिए? और हमारी वाली लिस्ट माधी बना रही है। हाँ, चलो। इन सब से झूठ बोलने के लिए या अल्लाह मुझे माफ कर देना, जल्दी से दुकान बिक जाए
फिर दिल पे पत्थर रख के सब कुछ सच बता दूंगा। बोलिए क्या चाहिए? अरे मेरी प्यारी प्यारी टप्पू सेना, 50% डिस्काउंट है। बोलिए क्या चाहिए? अब्दुल भाई 50% का डिस्काउंट? हाँ अब्दुल भाई, अचानक से इतना बड़ा डिस्काउंट क्यों? हाँ ये डिस्काउंट मैं नहीं, मेरा होलसेलर दे रहा है। लेकिन वो क्यों दे रहे हैं? हाँ अब्दुल भाई, आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, फिर भी इतना बड़ा डिस्काउंट। अरे वो होलसेलर है ना, उसको स्टॉक क्लियर करना है। अभी इनको कैसे बोलूं कि स्टॉक होलसेलर को नहीं, मुझे क्लियर करना है। अच्छा, तो ये स्टॉक क्लियरेंस सेल है। तब तो अब्दुल भाई हम इस 50% डिस्काउंट का 100% इस्तेमाल करेंगे। हाँ तो बोलो क्या चाहिए? एक मिनट, मेरी प्यारी टप्पूसन की फेवरेट चीज क्या है मुझे पता है। पुत्री। एक मिनट, गोली ये है तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट, 2 पैकेट। थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू सो मच। स्वीट। और गोली, तुझे याद है एक बार जब हाथी भाई और कोमल भाभी बाहर जा रहे थे तो तुझे दुकान पर छोड़कर गए थे और तू चॉकलेट का पूरा पैकेट खा गया था। हाँ अब्दुल भाई, मुझे याद है। और सोनू, तुम्हारे लिए क्रीम बिस्किट। वाह, थैंक यू सो मच अब्दुल भाई। तुझे याद है सोनू, जब तू तीसरी क्लास में थी तो तुझे बिस्किट खाने का मन किया था और बिस्किट का स्टॉक खत्म हो गया था और आधी रात को बड़ी मुश्किल से इस बिस्किट को ढूंढ के तुझे लाके दिया था। आधी रात को पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तूने सर पे उठा ली थी। रात को मैं जब ये बिस्किट तुझे दिया तो तेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो मुस्कान मुझे आज भी याद है। उस दिन के बाद आज तक इस बिस्किट को आउट ऑफ स्टॉक होने नहीं दिया। अब्दुल भाई ऑफ कोर्स मुझे याद है, आप तब भी हमारा इतना ही ख्याल रखते थे। गोगी तेरे लिए लव यू गोगी बेटा, बचपन में तेरे पास होने पर तू इसी की पार्टी दिया करता था। यस। और पिंकू तेरे लिए ये फेवरेट वेफर बिस्किट। अरे वाह, थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू। और टप्पू, तुझे मिल्क केक बहुत पसंद है ना? ये केक। अरे वाह, याद है ना तू बचपन में चुरा के खाता था? याद है ना अब्दुल भाई, उसके बाद जब पापा को पता चलता था वो मेरे पीछे मेरी चंपी करने के लिए भागते थे। और चाचा जी तुझे बचाने के लिए जेठा भाई के पीछे डंडा लेकर भागते थे। मानना पड़ेगा अब्दुल भाई, आपको अभी तक सब याद है। हाँ बेटा, ये सब हसीन यादों के सहारे ही जीना पड़ेगा। ये सब बहुत मिस करूंगा। मिस? क्यों मिस क्यों करेंगे आप? अरे नहीं, मिस करूंगा ऐसा नहीं, मिस करता हूं ऐसा कह रहा हूं। अच्छा, अभी तुम लोग सब बड़े हो गए हो ना, तुम्हारी शरारतें कम हो गई है, इसलिए तुम्हारे बचपन की जो शरारतें हैं ना वो मैं बहुत मिस कर रहा हूं। मेरी प्यारी टप्पू सेना, दुकान बेच के एक बार यहां से चला गया तो फिर पता नहीं कभी तुम लोगों से मिल भी पाऊंगा या नहीं। या अल्लाह, बहुत याद आएगी इनकी। अब्दुल भाई, आपकी आंखों में आंसू? कहाँ? नहीं तो मैंने अभी आपकी आंखों में आंसू देखा। अरे नहीं, वो आंखों में कचरा गया होगा, इसके लिए पानी आ गया होगा। वो तो हेलो। अरे बाप रे बाप, अब्दुल भाई कचरे की वजह से आपकी आंखों में इंफेक्शन हो सकता है। आप रुकिए, मैं अभी दवाई लेकर आता हूँ। अरे गोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है।
वो तो मेरे आंखों में कचरा गया था ना, वो निकल गया। देखो ठीक है ना, ठीक हो गया। अब्दुल भाई सच बताइए, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का ना अब्दुल भाई? आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? हाँ नहीं नहीं, एकदम पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो तुम लोगों को बता देता। वो एंगल भी सही है। चलो यार, चलो चलते हैं। ओके अब्दुल भाई, थैंक यू। बाय बाय। गिर जाने ने तो अभी 3-3 है मेरे पास। मेरे बच्चे जैसे हो तुम सब। और बच्चों को इंसान अपनी खुशी का भागीदार बनाता है, अपने गमों का नहीं। मुझे पता है कि अगर तुम लोगों को पता चला कि मैं दुकान बेच रहा हूं तो तुम सब बहुत दुखी हो जाओगे। कैसे भी फटाफट बेचनी पड़ेगी दुकान। इसके फिर से पूछता हूं कि कोई कस्टमर फाइनल किया है नहीं। हाँ बोलो अब्दुल भाई। स्क्वायर फीट भाई, क्या हुआ? कल 3 पार्टी से बात चल रही थी, कुछ बात आगे बढ़ी? हाँ, उनमें से 2 पार्टी के पास इतने जल्दी देने के लिए पैसे नहीं है। और वो तीसरे वाले का क्या? हाँ उसके पास है, अभी उसी के पास जा रहा हूँ। फाइनल होते ही बताता हूँ आपको। जल्दी कीजिए स्क्वायर फीट भाई, मुझे पैसे की जल्द से जल्द जरूरत है। अरे अब्दुल भाई मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लो। हाँ? अभी उसी के पास जा रहा हूँ मैं, तो आज शाम तक आपको बताता हूँ सब। ठीक है, जरा जल्दी कीजिए। हाँ ठीक है। या अल्लाह, जब तक दुकान नहीं बिक जाती किसी को शक नहीं होना चाहिए कि मैं दुकान बेच रहा हूँ। पर टप्पू, तुझे ये शक क्यों है कि अब्दुल भाई हमसे कुछ छुपा रहे हैं? मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है उन्हें जरूर कोई प्रॉब्लम है जो वो हमसे छुपा रहे हैं। नहीं पर तू इतना श्योरिटी कैसे कह सकता है कि वो कोई प्रॉब्लम में ही फंसे हैं? जब वो हमें सामान दे रहे थे तब तुमने उनकी आंखें नोटिस की थी? उनकी आंखों में आंसू थे। टप्पू यू आर राइट। मैंने भी नोटिस किया कि अब्दुल भाई की डिस्काउंट वाली बात से उनके फेस के एक्सप्रेशंस बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। कोई लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अब्दुल भाई कोई पुरानी बात याद करके इमोशनल हो गए हो। होगी, कोई अचानक से थोड़ी ना इमोशनल होता है। उनका ऐसे इमोशनल होना और अचानक से दुकान के सामान पे 50% डिस्काउंट रखना, इन दोनों बातों का जरूर कोई कनेक्शन है। पर टप्पू, डिस्काउंट से क्या कनेक्शन हो सकता है? इतने सालों में अब्दुल भाई ने आज तक कभी इतना बड़ा डिस्काउंट रखा है? नहीं। तो आज अचानक क्यों रख दिया? पर अब्दुल भाई ने डिस्काउंट कहाँ दिया है? वो तो होलसेलर ने दिया है ना। अरे नहीं गोली, मुझे लगता है कि बात कुछ और है। कि अब्दुल भाई को जरूर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्होंने 50% डिस्काउंट दिया है। पर पता कैसे करें कि अब्दुल भाई ने इतना बड़ा डिस्काउंट दिया क्यों है? फ्रेंड्स, किसी भी तरह हमें उनके होलसेलर तक पहुंचना है, फिर सच अपने आप पता चल जाएगा। करेक्ट है। गोगी कहाँ जा रहा है? अरे अब्दुल भाई के पास से होलसेलर का एड्रेस लेने के लिए। गोगी, वो हमें एड्रेस नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमें उनकी दुकान के डिस्काउंट का सच पता चले। तो फिर डिस्काउंट के सच का पता कैसे चलेगा? एक मिनट फ्रेंड्स, वो हमें होलसेलर का एड्रेस नहीं देंगे, लेकिन कोई बाहर वाला अगर उनसे पूछे तो शायद उन्हें वो एड्रेस दे सकते हैं। हाँ। लेकिन ये बाहर वाला होगा कौन? बागा भाई है ना। चलो उनसे बात करते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। चलो जेठा अंकल की दुकान। चल।